किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में स्वागत करता हूं किसान भाइयों आपका। आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं बरसात के मौसम में मूली की उन्नत खेती किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले और ज़्यादा पैसा कमाई हो जाए। तो किसान भाइयों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको ए टू जेड जानकारी आपको मिल सके। साथ ही में किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। तो किसान भाइयों सबसे पहले अगर बात करते हैं हम बरसाती के मौसम में अगर हम मूली की खेती लगाते तो किस तरीके से लगानी चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका होता है। और अगर हम जुलाई महीने में अगर मूली की खेती लगाते हैं तो पहले हार्वेस्टिंग शुरू कब से और कैसे कर सकते हैं, कितना उत्पादन निकलेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों। सबसे पहले अगर बात करें मूली की फसल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मिट्टी, यानी कि खेत में जो सॉइल है उसमें अगर उर्वर शक्ति अच्छी होती है तो आपकी कंद का ग्रोथ होता है जल्दी से और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल जाती है। साथ ही में किसान भाइयों जलवायु पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए किसान भाइयों जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है आपके खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी कमी है तो किसान भाइयों उस कंडीशन में आप इसकी बिजाई बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपकी जो मूली का जो बीज है अंकुर होने में थोड़ा समय लगा देता है। साथ ही में बीज कुछ ऐसा रह जाता है जो अंकुर नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है आप जैसे ही खेत की तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको खेत में सिंचाई यानी कि जो पलेवा बोलते हैं वो करा लेना है। उसके साथ में किसान भाइयों 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालें जिससे कि आपकी सॉइल में उर्वर शक्ति बढ़ जाए। और गोबर की खाद 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए किसान भैया। ताज़ा गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें जिससे कि कंद में दीमक जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। आप मान के चलिए 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास। वहीं पर किसान भाइयों अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप उस कंडीशन में 40 से 80 किलोग्राम डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक गोबर का जो फर्टिलाइज़र होता है उसका रूप में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गोबर की खाद की पूर्ति को पूरा कर सकती है। साथ ही में किसान भाइयों अगर आपके खेत में एल्कलाइन की जैसी समस्या है क्षारीपन की तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप जिप्सम का प्रयोग करें। कम से कम 40 से 80 किलोग्राम आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। वो जो पीएच मान होता है किसान भाइयों 6.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही में उत्पादन भी ज़्यादा ले सकते हैं। सॉइल की बात करें किसान भाइयों जलवायु की, जलवायु किसान भाइयों 10 से 15 डिग्री सेंट से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 के बीच में होना चाहिए जब आप उस कंडीशन में सीड की बिजाई करते हैं। वहीं पर किसान भाइयों सॉइल की बात करें मिट्टी की तो दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है मूली की फसल के, जिससे कि जो कंद की जो मोटाई और लंबाई काफ़ी अच्छी हो जाती है जिससे वजन बढ़ने में संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर हम बात करते हैं 1 एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है और किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों जैसे कि अगर आप हाथ से बिखेर करके अगर बिजाई करना चाहते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो किसान भाइयों 15 से 16 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर जैसे मशीन से आप लाइन से लाइन की दूरी में आप बिजाई कराते हैं या फिर बेड विधि के द्वारा मैट विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़ की दर से। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं अब सीड की जब बिजाई करेंगे किसान भाइयों आप विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले बीज को उपचारित कर लेना। उपचारित करेंगे जो फ्री का एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ किसान भाइयों जो कि आप पैसे बिना डाले आप सीड को उपचारित कर सकते हैं। आप गाय का ये जो गोमूत्र होता है आप उसे लेंगे उसमें उपचारित करके बीज को 5 मिनट के लिए डालें, उसके बाद छाँव में सुखा लें, उसके बाद आप बिजाई करें। तो आपके जैसे कि फंगस जैसे जो दीमक हो गई, फंगस, इंसेक्टिसाइड किलर होते हैं वो आपके बीज में नहीं लगेंगे तो आपका बीज जल्दी से अंकुर होकर बाहर निकल आता है। वहीं पर बीज की बिदाई जैसे कि किसान भाइयों मैंने बताया आपको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल विधि से क्यारी बना करके और हाथों से बिखेर के बीज को, और या फिर मैट विधि के द्वारा या बेड विधि के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैट विधि के द्वारा बरसात के मौसम में अगर आप मूली की फसल लगाना चाहते हैं किसान भाइयों सबसे बेस्ट तरीका होता है। और साथ ही में किसान भाइयों मैट की जो आपकी दूरी रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर।
वहीं पर किसान भाइयों अब बात करते हैं हम लोग ऊंचाई की। तो ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर ज़मीन से होनी चाहिए। अगर जलभराव की समस्या होती है तो हमारी फसल पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर किसान भाइयों सीड डिस्टेंस की बात करें तो आप मान के चलिए किसान भाइयों 5 से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप सीड की बिजाई कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही आपको बिजाई करनी है। वहीं पर कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करूं किसान भाइयों, तो आप वैसे भारतवर्ष में बहुत सारी वैरायटी हैं, तो आप उसको अपनी एरिया के अकॉर्डिंग चुन करके आप अपनी फसल में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों इस वीडियो में जो आप उन्नत किस्में देख रहे हैं आप उनको भी लगा सकते हैं, जैसे कि जापानी सफ़ेद के नाम से वैरायटी आती है। नंबर 2 की बात करूँ पूसा देसी के नाम से आती है। तीसरी वैरायटी पूसा चेतकी, पंजाब अगेती, पंजाब सफ़ेद और पूसवा रेशमी, आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं किसान भाइयों। अगर वहीं पर हम उत्पादन की बात करें प्रति एकड़ से, तो किसान भाइयों 300 से 350 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकलने की संभावना बनी रहती है। वो डिपेंड करता है आपके खेत की सॉइल में उर्वरक शक्ति किस तरीके की है। अगर आपकी पैदावार बढ़ती है तो यानी कि आपकी सॉइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों मैंने जो आपको उन्नत किस्में बताई हैं उनकी आप पहली हार्वेस्टिंग किसान भाइयों 40 से 50 दिन के बाद ले सकते हैं। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों निराई गुड़ाई के द्वारा आप खरपतवार निकाल सकते हैं, या फिर 600 से 800 लीटर पानी लेंगे, उसमें 3 से 4 लीटर पेंडामेथिलीन लेंगे, उसका घोल बना करके स्प्रे कर देना है। साथ ही में किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई भी कर सकते हैं। रोगों की बात करें तो किसान भाइयों जैसे कि अगर आपको माऊ, अर्धगलाकार सुड़ी, आरा मक्खी, मेथालियन जैसे कि आपको रोग देखने को मिल रहे हैं, तो किसान भाइयों आप 0.05% की डाइक्लोरोफॉस आती है, जो कि आप उसको लेकर के आप स्प्रे कर देंगे तो इन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों अगर बात करें हम लागत की, तो प्रति एकड़ में किसान भाइयों आपकी बिजाई से लेकर के हार्वेस्टिंग की जो खर्चा आता है 20 से 25 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ में आता है। वहीं पर अगर उत्पादन की बात करें तो जैसे 300 साढ़े 300 कुंटल निकल आता है, तो आप किसान भाइयों 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका खेती से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।